हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। तो देखिए, पैरामेडिकल में एक और बड़ी वैकेंसी आउट कर दी गई है। 1107 पोस्ट पर वैकेंसी आउट की गई है डीएमईआर की तरफ से, यानी गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की तरफ से ये वैकेंसी आउट की गई है। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग सारी चीजों पर चर्चा करेंगे, चाहे वो एज हो, क्वालिफिकेशन हो, चाहे वो आपका सैलरी हो, सब कुछ। ठीक है, उसके अलावा सबसे बड़ी बात ये है, बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट ये आ रहे हैं कि अदर स्टेट वाले अप्लाई कर पाएंगे कि नहीं अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद ही ये वीडियो बना रहा हूं। वैकेंसी 2-3 दिन पहले ही आ चुकी थी, लेकिन हमें ये लगा कि इसकी बताने की इसको जरूरत नहीं है। उसका रीजन मैं आपको अभी आगे बताऊंगा, लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे, मैसेज आ रहे थे, तो मुझे ये बनाना पड़ रहा है। इस वीडियो में हम लोग सारी चीजों पर चर्चा करेंगे। यहाँ पर आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी, कोई भी आपको यहाँ पर मिसगाइड नहीं किया जाता है। मेरा नाम है मनीष भाई पटेल। चैनल पर अगर मेरे भाई पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो देखो, जो डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च यानी गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है। 1107 पोस्ट पर वैकेंसी आई है, जिसके फॉर्म 19 लास्ट डेट है 9 जुलाई। ठीक है, बात की जाए वैकेंसी की तो यहां पर लेबोरेटरी टेक्नीशियन की देखोगे 181 वैकेंसी है, बहुत बड़ी पोस्ट है। ठीक, फार्मासिस्ट की 207 है, ये भी अच्छी खासी वैकेंसी है, और लेबोरेटरी असिस्टेंट की 170 है। उसके अलावा सोशल सर्विस एक्सरे टेक्नीशियन की 94, ईसीजी टेक्नीशियन की 84। ये समझ लीजिएगा, महाराष्ट्र की तरफ से जो वैकेंसी आप देखो, इतनी इतनी वैकेंसी जो आ रही है। अभी आरआरबी पैरामेडिकल में देखोगे, लैब असिस्टेंट की सिर्फ और सिर्फ 12 है, और यहां पर देखो लेबोरेटरी असिस्टेंट की 170 है। और वो कौन सी वैकेंसी है? वो सेंट्रल लेवल की है, और ये स्टेट लेवल की वैकेंसी 170 है, तो बहुत बेहतरीन मौका है। उसके अलावा देखो, ड्राइवर की है, डॉक्यूमेंट्स है, एक्सरे असिस्टेंट की 35 है। ठीक है, डाइटिशियन हो गया, फिजियोथेरेपिस्ट हो गया, असिस्टेंट लाइब्रेरियन हो गया, लाइब्रेरी असिस्टेंट, डेंटल टेक्नीशियन, लाइब्रेरियन। और इसके अलावा कुछ नॉन टेक्निकल पोस्ट पर है, जैसे स्टेनोग्राफर हो गया। इन सभी को आप जब जोड़ेंगे तो टोटल 1107 पोस्ट पर वैकेंसी बनेगी। ठीक है, आप यहां पर एलटी की वैकेंसी देखोगे, लेबोरेटरी टेक्नीशियन और असिस्टेंट की, तो यहां पर आप देखो 351 पोस्ट पर वैकेंसी है। 351 पोस्ट, अच्छी खासी पोस्ट है। लेकिन सुनिएगा, अगर आप लैब टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हो, या फिर अभी फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो, तैयारी करेंगे आगे क्या है, उस चीजों पर हम आपको बताते हैं। अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट चीजों को पढ़ना चाहते हैं, बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, तो मेरे भाई प्ले स्टोर पर जाना, और ये एजुकेशन मसाला इस नाम से आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा। इसको आप इंस्टॉल कर लेना। जब आप इंस्टॉल करोगे तो आपसे कैटेगरी पूछी जाएगी। ठीक, तो आपको बताना है कि पैरामेडिकल की तैयारी के लिए इसको इंस्टॉल किया। यहां पर पैरामेडिकल आप सेलेक्ट कर लेना। ऑलरेडी यहां पर आप देख सकते हो कि 50,000 से अधिक स्टूडेंट यहां पर जुड़े हुए हैं, डाउनलोड कर चुके हैं एप्लीकेशन को। जब आप इसको पैरामेडिकल सेलेक्ट करोगे, आपके सामने ऐसा होम पेज आ जाएगा, जिसमें देखोगे पेड कोर्स का पहला ऑप्शन होगा। अभी इसमें कोई भी पेड कोर्स नहीं है, सारी की सारी आपको फ्री क्लासेस यहां पर मिलेंगी, फ्री कोर्स मिलेगा। उसके अलावा यहां पर आपको सिलेबस मिल जाएगा, फ्री पीडीएफ दी जाएंगी। कोई भी वैकेंसी के बारे में जॉब आती है, उसका अलर्ट भी आपको यहां पर इस एप्लीकेशन में मिल जाएगा। प्रीवियस ईयर जो पेपर होते हैं वो आपको मिल जाएंगे, और डेली जो भी क्विज है वो भी आपको यहां पर मिल जाएंगे। जैसे आप फ्री कोर्स पर टैप करेंगे तो मेरे भाई आएगा, यहां पर सारी लैब्स के जो है खुल के आ जाएंगे फोल्डर, हिस्टोपैथोलॉजी, साइटोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, लैब डायग्नोसिस, ब्लड बैंक, हेमाटोलॉजी। जैसे आपने हेमाटोलॉजी पे टाइप किया तो आपको यहां पर देखो 4 क्लासेस मिल गई, जहां पर बेसिक से एमसीक्यू और उसके साथ साथ थ्योरी यहां पर एक्सप्लेन की गई है। तो आप यहां पर अपना टॉपिक वाइज चीजों को पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो मैंने ये आपको बता दिया कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप पढ़ लीजिएगा। उसके अलावा आइए चलते हैं, हम लोग डीएमआर जो वैकेंसी है इस पर बात करते हैं। यहां पर फॉर्म फीस की बात करोगे मेरे भाई, तो यहां पर 1,000 रुपए अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है, और जो आपकी कैटेगरी है 900 रुपए रिजर्व कैटेगरी के लिए है। बात करोगे यहाँ पर सैलरी आपको कितनी मिलने वाली है, तो लेबोरेटरी टेक्नीशियन, ईसीजी टेक्नीशियन, इनकी सैलरी जब आप देखोगे यहाँ पर, तो देखना 35,000 से शुरू होकर 1,12,400 तक जाएगी। फार्मासिस्ट असिस्टेंट इनकी जो है 29,000 से शुरू होकर 92,000 तक जाएगी, और लेबोरेटरी असिस्टेंट और एक्सरे असिस्टेंट की 21,700 से लेकर 69,100 तक जाने वाली है। ये हो गया इसका सैलरी का। सिलेक्शन प्रोसेस में बात करें तो इसमें कंप्यूटर बेस्ड आपका पेपर होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और 2 मार्क का एक क्वेश्चन होगा। कोई भी यहाँ पर निगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाली है। मिनिमम 45% आपको स्कोर करना रहेगा। जो आपकी स्टेनोग्राफर की वैकेंसी है उसमें आपका स्किल टेस्ट होता है। आप जानते हैं स्टेनोग्राफर जो होते हैं उसमें एक अलग प्रकार की लैंग्वेज होती है, स्टेनो, वो आनी चाहिए। उसके अलावा मैंने आपको क्या बताया, ठीक है। अब देखो, आपको जो मेन मुद्दा था उस पर हम लोग बात करते हैं। ये देखो, ये आपको जो डीएमईआर की ऑफिशियल वेबसाइट है, इस वेबसाइट से यहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर लोगे, ये नोटिफिकेशन आ जाएगी। अब इस नोटिफिकेशन को जब आप डाउनलोड करेंगे, आप देखेंगे यहां पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन दी गई है। सुनना, अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखो, लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगा है, तो देखो क्या मांगा है, बैचलर ऑफ पैरामेडिकल टेक्नोलॉजी, लेबोरेटरी आर द बीएससी इन पैरामेडिकल यहां पर इन्होंने मांगा है। उसके अलावा क्या कहा है, इसके अलावा अगर आप जो है बैचलर ऑफ साइंस यानी बीएससी कर रखा है विद फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में, अगर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में आपने क्या कर रखा है, बीएससी कर रखा है, प्लस आपके पास क्या होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए एलटी का।
ठीक। डीएमएलटी का मतलब बीएससी हो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से, और अगर आपने डीएमएलटी कर रखा है तो आप मेरे भाई लेबोरेटरी असिस्टेंट पे अप्लाई कर पाएंगे। ठीक। उसके अलावा देखो यहां पर क्या बात लिखी है, हैव ए वैलिड रजिस्ट्रेशन एज पर महाराष्ट्र पैरामेडिकल काउंसिल एक्ट। इससे आप बात को समझ पा रहे हैं, इससे बात ये आप समझ पा रहे होंगे कि ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए वैकेंसी है, सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र वालों के लिए वैकेंसी है। और यहां पर देखो मैंने ये जो पीडीएफ आप देखोगे नोटिफिकेशन की है, ये किसमें है, मराठी में है, क्योंकि ये महाराष्ट्र वालों के लिए ही है, तभी यहां पर आप देखोगे ये मराठी में है पूरा। और इसको मैंने सारा कुछ कन्वर्ट करके देखा, कहीं पर भी अदर स्टेट का इस नोटिफिकेशन में नाम नहीं लिखा हुआ, कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है, कहीं पर भी ये चीज मेंशन नहीं है। मैंने जो आप अभी तक पूरा इस नोटिफिकेशन को पढ़ा उसमें हमको कहीं नहीं दिखा है। अगर आपको दिखता है तो आप बता दीजिएगा। फिलहाल जो मैंने इतनी देर की मेहनत की है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं। लेबोरेटरी टेक्नीशियन की बात करोगे अगर, तो यहाँ पर क्या मांगा है इन्होंने, तो यहाँ पर भी वही चीजें मांगी है कि बैचलर होना चाहिए पैरामेडिकल टेक्नोलॉजी में, उसके अलावा क्या कहा है, बीएससी हो और डिप्लोमा हो। ठीक, ये चीजें यहाँ पर इन्होंने मांगी है, वही चीजें मैंने आपको बताई है। सब में आप देखोगे जो जो यहाँ पर हैं, ये जो आप पूरी नोटिफिकेशन आप यहाँ पर टेलीग्राम पर जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हो। अब हमें नहीं लगता है कि ये नोटिफिकेशन आप डाउनलोड करके पढ़ लेना। ठीक, तो यहाँ से आपका ये कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा मेरे भाई कि जो ये वैकेंसी आई है ये सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र वालों के लिए है, अदर स्टेट इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। महाराष्ट्र वाले स्टूडेंट इसमें अप्लाई करें, बहुत अच्छी खासी वैकेंसी है। ठीक है, तो जो आपका कंफ्यूजन था यहाँ से दूर हुआ कि इसमें जो है मेरे भाई अदर स्टेट वाले नहीं अप्लाई कर पाएंगे। मेरे भाई आप लोग एक गलती करते हैं, जैसे ही मैं कोई 12 मिनट 13 मिनट 14 मिनट का इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाया, जैसे अभी आरआरबी का मैंने एक वैकेंसी अभी आने वाली है जिसमें 12 पोस्ट पर लैब असिस्टेंट की वैकेंसी आएगी, उसको मैंने वीडियो को बनाया, उसमें मैंने शायद 18 या 20 मिनट लगे, सारी चीजों पर हमने उसमें चर्चा की, हर एक चीज को बताया, एज, क्वालिफिकेशन, क्या इसका एग्जाम पैटर्न रहता है, टेक्निकल पोर्शन, नॉन टेक्निकल पोर्शन, लास्ट ईयर की हमने चीजों को भी डिस्कस किया, जो पेपर हुआ है कि किस लेवल का पेपर पूछा गया। ठीक, सारी चीजों पर चर्चा की। उसके बाद में आप देखोगे कमेंट भरा पड़ा है, इसमें मैं डीएमएलटी सेकंड ईयर में हूं, मैं अप्लाई कर पाऊंगा कि नहीं, मेरे पास डीएमएलटी है, डिप्लोमा है, मैं अप्लाई कर पाऊंगा कि नहीं। अरे मेरे भाई वीडियो क्यों बनाया गया है, इन्फॉर्मेशन दी गई है उसमें सारी चीजें। फिर उसके बाद आप क्या है, आपका जो है दिमाग सेट हो चुका है रील वाला, आप चाहते हैं 1 सेकंड में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। जैसे ही कोई भी नोटिफिकेशन आपने देखी, आरआरबी पैरामेडिकल 2025 वैकेंसी आउट, आप तुरंत गूगल पर गए और तुरंत आपने सर्च किया कि वैकेंसी आउट, लाओ फॉर्म भर दें। आपको पता नहीं कौन सी वेबसाइट पर जाना है, क्या चीजें हैं, लेकिन उतना आपने सुन लिया, तुरंत बैक किया, चले गए। तो जब आप वहां जाते हैं तो उसके अलावा आप फॉर्म भी भर के लौट आइएगा, क्यों आप आके वापस कमेंट करते हैं यहाँ पर चीजों को। तो मेरे भाई सुनने की आदत डालो। अगर आप नहीं सुन पा रहे हो तो यहाँ पर जो है यूट्यूब पर ऑप्शन होता है 1.5x का, 2x का, स्पीड बढ़ा लो, सारी इन्फॉर्मेशन ले लो। अब पता है क्या है, आपके इन्फॉर्मेशन आपके पास होती नहीं है, जैसे कि इसी वैकेंसी का मैं बता रहा हूँ, आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है कि अदर स्टेट वाले अप्लाई कर पाएंगे कि नहीं अप्लाई कर पाएंगे। कुछ लोग आए, उन्होंने अपना कोर्स बेचा, आपने कोर्स खरीद लिया, उसके बाद आप देख रहे हैं कि हम इस वैकेंसी में अप्लाई नहीं कर पाएंगे। फिर क्या मतलब निकला इस चीज का। तो इसीलिए कहते हैं कि सारी चीजें आप ध्यान से सुनिएगा, समय आपके पास बहुत कम है, तो इसलिए आप 2x पर इसको कर लीजिएगा इन्फॉर्मेशन को और सुनिएगा। ठीक है, उसके बाद में आपको चीजें पता चल जाएंगी। तो यहां पर मैंने आपको इन्फॉर्मेशन बता दी। ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के लिए आप मनीष भाई पटेल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं 9 बजे वाली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।